तुमने कभी कुछ फील किया ऐसा कि कुछ है आसपास? हाँ। मैं रात को गाड़ी लेके निकला और मेरे को ऐसा लगता था मेरी गाड़ी के पीछे कोई बैठा हुआ है। अंधेरे में जाने से डर लगता था पहले। ओके। अपने घर में भी डर लगता था अंधेरे में जाने से? अंधेरे। जस्ट बिकॉज ऑफ इल्यूमिनाटी? हाँ, 2-3 बार ऐसा हुआ आज तक मेरे साथ कि किसी ने दरवाजा खटकाया है, हम तीनों सो गए, पिक्चर लगाई, हम सो गए। रात को टीवी अपने आप चलने लगता है। हाँ, तो राहुल राज अब ये बताइए कि ये क्या होता है? What is this? ये इल्यूमिनाटी है, एविल, डेविल, 666। तुम्हारा दोस्त है? नहीं, मेरा दोस्त था कई अच्छा जमाने में, था। लेकिन ज्यादा अच्छा दोस्त बन नहीं पाया। अच्छा, कोई वजह इसकी? क्योंकि हमने तो हनी सिंह को करते हुए देखा है ऐसे, तो हम भी लगा कि यार हम भी हनी सिंह की तरह बनेंगे तो यही चीज अच्छी है। तो करते करते ऐसा हो गया था कि मेरे को खुद नेगेटिविटी फील होने लग गई थी, रियल नेगेटिव। कि मेरे को लगता था कि यार मेरे को अगर किसी की वर्शिप करनी है तो डेविल को वर्शिप करना है ना। तो मैं डेविल को वर्शिप करना चाहता था, ठीक है। और मैं सोचता था कि मेरे हर गाने में डेविल्स की वोकल्स हो। अगर आपने 4 बोतल वोडका सुना हो, है ना, उसमें भी एक डेविल की वोकल्स है। और कई गाने जो उसमें वो बोलता है 4 बोतल वोडका है। इस तरीके से बहुत सारे गाने हनी सिंह के भी जिसमें वो है। तो परमीश वर्मा की भी अगर वीडियो में देखो तो ट्रायंगल आ जाता था बीच में, है ना। तो फिर मेरे को लगा कि यार मैं भी ऐसे करूंगा ना तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन इन दी एंड मुझे उसके नेगेटिव इफेक्ट्स दिखाई देने लग गए, ठीक है। तुमने कभी कुछ फील किया ऐसा कि कुछ है आसपास या? वो तो मुझे बहुत फील होता है। ओह। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, है ना, या मैं एक बार GK 2 में था। मैं रात को गाड़ी लेके निकला और मेरे को ऐसा लगता था मेरी गाड़ी के पीछे कोई बैठा हुआ है। ओह। हाँ, सीरियसली? तो मुझे ऐसा लगता था कोई है। और एक बार तो सबसे अमेजिंग चीज ये हुई कि मैं रात को मैं मैगी बना रहा था शायद, और मेरा प्रोटीन शेकर वहां पे पड़ा था ना अर्थक्वेक आया, ना कुछ आया, ना किचन में पंखा था, ना कुछ है ना। वो शेकर अपने आप ऐसे गिर गया। सीरियसली? हाँ। तो मैं उस दिन ऐसा हो गया, लेकिन मैं डरा नहीं। और डरना किस चीज का है? मैं बोला तू जो भी है ना सामने आइए बताऊंगा तुझे। मैं डरा नहीं। शेकर गिर गया? हाँ, शेकर गिर गया। मतलब ऐसा कब फील होता था, जब आप इल्यूमिनाटी को उसकी धुन में थे या उसके बाद? मैं 4-5 साल तो उसी की धुन में। ओके, ये तभी फील एक्सपीरियंसेस आपको तभी होते थे? हाँ, मेरे को उसी टाइम पे ऐसे एक्सपीरियंसेस काफी हुए, है ना। ओके। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ना कुछ लाइफ में ना मेरे साथ, मैं अगर मतलब मैं बैठा हूँ तो कोई है, अगर मैं जैसे आगे भी चल रहा हूँ तो मेरे पीछे कोई है। ओके। तो मुझे हमेशा से ऐसी एक फीलिंग रहती थी। मुझे अब होता क्या था, मुझे अंधेरे में जाने से डर लगता था पहले। ओके। अपने घर में भी डर लगता था अंधेरे में जाने से? जस्ट बिकॉज ऑफ इल्यूमिनाटी? हाँ, मतलब मुझे ऐसा हो गया था। फिर एक बार मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि पता नहीं क्या हो गया था कि मैं रात को टीवी चला के सोता था कि मुझे अलग सी आवाज ना आए, ठीक है। अच्छा, तुम्हें कुछ आवाजें भी फील होती थी? हाँ, तो मुझे अब वो इल्यूमिनाटी का इफेक्ट था क्या था, लेकिन मुझे इतना पता, मैं रात को टीवी चला के सोता था, है ना, फुल वॉल्यूम में। और डर लगता था। तो इतना बड़ा होने के बाद ही मम्मी पापा के पास जाके सोना पड़ता था कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को टीवी ऑन करके रखो। अच्छा। मुझे आवाजें आती। तो मैं उस चीज से भी अपने आप को ठीक किया। मतलब कोई एक एग्जांपल, कोई एक स्टोरी ऐसी शेयर कीजिए आप प्लीज। मतलब अब मैं जैसे रात को सो रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे 2-3 बार किसी ने मेरा दरवाजा खटकाया है। मैक्सिमम 3 टाइम्स। 2-3 बार ऐसा हुआ आज तक मेरे साथ कि किसी ने दरवाजा खटकाया है। तो मुझे लगा यार कौन दरवाजा खटकाएगा। मैं बाहर निकल के देखा, कोई नहीं। अब मम्मी पापा तो खटकाएंगे ही नहीं, ठीक है, कोई और खटकाएगा नहीं घर पे। उसके बाद मेरी विंडो थी, है ना। अब विंडो पे कोई आके विंडो तो खटकाएगा नहीं, लेकिन वो भी खटका रखी थी इसे, है ना। तो वो सब चीजें फील हुई मुझे। उसके बाद मेरी तबीयत खराब रहने लग गई। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ सुनाई देता है, मतलब आवाज आती थी कान में। किस तरीके की? अजीब सी आवाजें आती थी, मतलब मैं बता नहीं सकता मतलब किस तरीके। बताना चाहिए आपको। लेकिन वो कुछ अजीब सी आवाजें थी, मतलब हैवी आवाजें आती है ना जैसे, वो उस तरीके की आवाजें थी। तो मुझे कोई आपको कोई मैसेज देना चाहता था? मैसेज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब मुझे ना बड़ा ऐसा लगता था कि कुछ ना हैवी है ना, जो मैं फील करता था बहुत ज्यादा।
तो उस चक्कर में मेरे को काफी आज भी कई एक दो बार ऐसा हो चुका है कि मुझे मेरी बालकनी से खटकाने की आवाज आई है, ओके लेकिन अब मैं देखता नहीं बाहर जाके, अब मुझे डर भी नहीं लगता, ओके है ना। अब मैं लाइट ऑफ करके सोता हूँ, और पहले रात को मैं लाइट ऑन करके सोता था, मतलब मुझे इतना डर लगता था। और तब से हुआ है, जब से मैं डरना बंद किया है, जब से मैंने अपने पास मेरा डॉग है, तो तब से जो मेरा अंदर का डर है ना वो खत्म हो गया। अब मैं कहीं भी चले जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है वो मेरे साथ है। डॉग आपको एक चीज बताता हूँ, मैं अपने कजन के घर रहने गया रात को। उनके रात को क्या हुआ, हमने पिक्चर लगाई, उसके बाद ना मैं, मेरा दोस्त और मेरे कजन, हम तीनों सो गए। पिक्चर लगाई, हम सो गए। रात को टीवी अपने आप चलने लग गया, आपने पिक्चर लगाई तो ऑब्वियस आपने बंद की नहीं, बंद कर दी। ओके उसके बाद जो मेरे कजन है वो तो उनको वो पूरा ऑफ करके सोते हैं लाइट, ओके उनको आदत है ना, वो बहुत इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। तो एकदम से लाइट चलनी स्टार्ट हो गया, 2 बार बन गया, 2 बार स्टार्ट हो गया। अब भाई मैं तो डर गया। हुआ क्या, मेरा दोस्त रात को भाग गया छोड़ के हमें। मैं भी थोड़ी देर बाद मैंने बोला भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने कजन को छोड़ के मैं भी चला गया। जब सुबह हुआ, वहां पे गए हम अगले दिन, तो पूरे शीशे में हाथों के निशान पड़े। कजन आपका कहाँ था? वहां पे उनको डर नहीं लगता, वो किसी चीज से नहीं डरते। अच्छा हाँ, पर उनके पूरे शीशे में हाथों के निशान लगे। सीरियसली आपने खुद से देखा? खुद से देखा मैंने। तो फोटो भी ली उसकी? फोटोज नहीं ली मैंने, ओके क्योंकि मतलब मैं तो देख के शॉक हो गया था। उसके बाद तो मैं इन सब चीजों से बहुत डर गया। मेरे को आज भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं लेट नाइट कहीं ज्यादा बाहर जाता नहीं, ओके अकेले। मैं ड्राइवर के साथ ही जाऊंगा, अकेले एकदम नहीं जाता, मुझे डर लगता है। नहीं तो आपने उनसे पूछा नहीं निशान कैसे हैं? आपको कभी पहले ऐसा एक्सपीरियंस हुआ या नहीं हुआ? उन्होंने बोला ये उसी दिन के बाद की बात है। अगले दिन ही उनका फोन आ गया था हमें कि मेरे घर में ऐसा हो गया, सबके पूरे शीशे में निशान पड़े हुए हाथ के। उन्होंने हटाया नहीं था। फिर हम गए तो हमने देख के ये क्या हो गया। फिर वो कपूर जलाते हैं ना, हाँ क्यों कपूर जलाए उन्होंने। तो आप 4 साल तक आपने ये सब एक्सपीरियंस किया? हाँ, और आप जिंदा हैं आज? भोले बाबा की। तो मैं उसके बाद मैं तो सोच रहा हूँ आपसे अगला सवाल क्या क्योंकि इतना कुछ एक्सपीरियंस किया। गाड़ी में कोई है, बगल में कोई है, गेट कोई नॉक कर रहा है, विंडो कोई नॉक कर रहा है। GK2 में मैं आगे जाता था, मार्केट से भी आगे। हाँ ठीक है, मेरे दोस्त रहते थे तो हम वहां जाते थे। अब वहां से तो मैं अकेला हूँगा। अब मैं अकेला आ रहा हूँ, रात के 2 बज रहे, 3 बज रहे यार, है ना। मैं अकेला गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे को सच में अकेले जाने की कई आदत है ना। अब मैं अकेले ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं पीछे कोई है। मैं अपने दोस्तों को बोल रहा है मैं साथ तक चल लो, गाड़ी तक मुझे ड्रॉप कर दो, मैं अकेले नहीं जा सकता। ओके हाँ, तो मुझे गाड़ी तक ड्रॉप करने आते थे। मुझे उनकी सोसाइटी से निकलने में डर लगता था, ये एल्यूमिनाटी के चक्कर में। हाँ। मतलब आप पूजा भी करते थे उनकी एल्यूमिनाटी के? सिर्फ मन में बसा लिया था? सिर्फ मन में, पूजा नहीं करी मैं एल्यूमिनाटी की। और मैंने अपनी लाइफ में टैटू बना लिया था ये एल्यूमिनाटी का। हाँ, तो ये मैंने थोड़ा सा इसको चेंज करा दिया, इसको मैंने एविल आई बना दी। पर अभी भी ये ट्रायंगल रह गया, लेकिन ये साइड में रेस लगा दी एविल आई की। ओह गॉड, क्यों करते हो आप लोग ऐसा? मैंने सोचा जिंदगी के साथ इस तरीके का खिलवाड़। अब ये तो इनके अंदर चला गया। अब इससे अब यहाँ पे महादेव की आंख बनवानी चाहिए थी। हाँ, बीच वाली को जो आंख होती है तुमने ऐसी बनवा ली। नहीं, मैं बनाऊंगा महादेव का टैटू बहुत। नहीं, इसको ही तुम्हें चेंज करा लेना चाहिए था। ये चेंज नहीं हो सकता था ना, क्योंकि ये डार्क टैटू है। नहीं, ये आपने आईज बनाई है। हाँ, महादेव की आपको यहाँ पे बीच वाली आईज बनानी चाहिए। अच्छा, हाँ, ये मेरे दिमाग में नहीं आया। दिमाग में नहीं आया। लग रहा है उस समय मैं निकल नहीं पाया, संशोधन नहीं हो पाया इसमें। ठीक है, मतलब इतना सारा एक्सपीरियंस किया, फिर आप डिप्रेशन में ऑब्वियस है गए होगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं एंजाइटी डिप्रेशन में रहा हूँ। और देखो बताऊं क्या है, मैं जो रहता हूँ एंजाइटी में हो गया, डिप्रेशन हो गया, मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ।
मैं किसी से कोई बात नहीं, कुछ नहीं, मैं 15 दिन अकेले रहूंगा, माँ बाप से भी बात नहीं करूंगा, किसी से नहीं, जीरो। सिर्फ एक से बात करूंगा, मेरा भाई है, जिससे मैं हर चीज शेयर करता हूँ, है ना। मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या नहीं चल रही है, भाई के अलावा मैं ज्यादा किसी से चीजें शेयर नहीं करता। तो जब भी कोई प्रॉब्लम्स होती है, मेरे को लगता है खुद की प्रॉब्लम्स है ना? कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व तो कर नहीं सकता आके, इन द एंड आपको ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोई नहीं कर सकता। तो मैंने हमेशा अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करी है। राहुल, एक चीज बताइए, आपने ऐसा म्यूजिक स्टार्ट किया, उसके बाद आप इस तरीके के चक्रों में पड़ गए, एल्यूमिनाटी ने हनी सिंह की इतनी हेल्प की, माइकल जैक्सन की इतनी हेल्प की, उसके बाद तमाम ऐसे एक्टर्स हैं जो उसका सिंबल शो करते हैं अपने स्टेज शो पे, दिलजीत दोसांझ आजकल बहुत ज्यादा, मैंने दिलजीत, है ना। तो आपको कभी उस तरीके की हेल्प मिली सिर्फ, या फिर आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट? देखो मैं आपको बताऊं, इल्यूमिनाटी ना वो चूज करता है, ओके। हम इल्यूमिनाटी को चूज नहीं कर सकते, आप समझ रहे हो। हम एक भ्रम, अब जैसे मैं एक भ्रम में रहा यार मैं तो इल्यूमिनाटी का मेंबर हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। ओके, समझ रहे हो। हाँ। क्योंकि वो मैंने एक चीज फील करी, क्योंकि मैंने किसको देख के फील करी, जिससे मैं इंस्पायर हुआ, यो हनी सिंह, है ना, उसको देख के फील करी कि यार वो भी ऐसे करता है, हम भी ऐसे करें, बस वो एक रीजन था। और फिर हम उस चीज में इतना बह गए कि हमें लगा कि नहीं यार यही सही है, ठीक है। लेकिन इन दी एंड जब आप प्रॉब्लम्स में जाते हो ना, तब आप रियलाइज करते हो नहीं वो सब चीजें सही। हनी सिंह तो खुद 7-8 साल बेड पे रहे इस चक्कर में, और हाल ही में जो उन्होंने पॉडकास्ट किया, उसमें रिवील भी कर दिया इस बात को कि मैं शैतानी शक्तियों में था। हाँ, और आप देखो वो भोलेनाथ के भक्त हैं। हाँ, भोलेनाथ के भक्त हैं। कभी उनको पहले पूजा करते हुए नहीं देखा गया। आप देखोगे पिछले 2 साल से अभी उनको, आप उनके एक फेस के अंदर एक ग्लो देखो, कितना चेंज हो गया उनका फेस वापस से, है ना। उनकी वो एक्टिव कैसे हो गए हैं, ठीक है। मैं पिछले 2-3 साल से भोलेनाथ को बहुत मानता हूँ। एक मैंने सीरीज भी की थी आज से 6-7 साल पहले, भानगढ़ किला, कुलधरा, और मैंने बहुत सीरीज की थी हॉन्टेड। बट मैंने जितना भी उसमें एक्सपीरियंस किया, एक हनी सिंह को मैं बोलूंगी एंड सेकंड यू, कि 2 लोग ऐसे दिख रहे हैं जो निकल कर आए हैं। अदरवाइज मैंने देखा है कि इसका जो एंड है वो सिर्फ और सिर्फ, मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, बट जो सच है वो उसका एंड सिर्फ डेथ है। जो ठीक करने जाता है, इवन जो इन्वॉल्व हो जाता है, उसकी मंजिल मुझे लगता है सिर्फ मौत है। देखो बताऊं क्या है, जब आप उदास हो जाते हो ना लाइफ में, आपके पास कुछ भी नहीं होता, है ना। सबसे जो मैंने लाइफ में फील करी है, जब आप हर चीज से एकदम खत्म हो रहे होते हो ना, आप एक ही के पास झुकते हो लाइफ में, वो भगवान है। वो एक सिर्फ पावर है जहाँ पे हमें हल्की सी चोट लग जाए, हम क्या है, मैं जब मेरी लाइफ में सब सही चल रहा है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन जब कुछ सही नहीं होता ना, हम ये बोलते हैं भगवान सब ठीक कर, उन्होंने ही करना है, उन्होंने ही दिया है, उन्होंने ही लेना है। तो जब मैंने वो चीज उन पे छोड़ दी ना, मतलब भगवान मेरे को ठीक कर दो यार प्लीज, है ना। मेरे को ये एंजाइटी वगैरह, क्योंकि मैं बहुत खेलने कूदने वाला बंदा था, ठीक है। ये एंजाइटी डिप्रेशन तो मैं मजाक उड़ाता था लोगों के, अब यार क्या रो रहे हो, क्या एंजाइटी, क्या डिप्रेशन, ये कोई चीज है। और जैसे कि अभी तो उन्होंने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में चीजें रिवील की हैं कि द पार्टी गेटिंग हॉट में मेरे ऊपर शैतानी सा कुछ था। अच्छा। बट फिर उसको एंकर ने थोड़ा सा कट बोला, क्रॉस किया कि क्या शैतानी, तो वो थोड़ा सा असहज हो गए कि मैं इस बात को बोलूं तो लोग कैसे लेंगे। तो उसने कहा कि वो मैं नहीं था द पार्टी गेटिंग हॉट में, वो कोई और था। आपको लगता नहीं है वो कोई शैतान सा था? तो जो हनी सिंह 2011-12-13 का था ना, वो शैतान ही था। लिटरली, मतलब वो अलग ही थे, अलग। कोई डाउट ही नहीं उसके अंदर, मतलब कोई मुकाबला नहीं है उस चीज का। वो चाहे आप इल्यूमिनाटी का इम्पैक्ट बोलो, किसी का भी इम्पैक्ट बोलो, लेकिन वो लेवल आज भी लेवल अलग है। आपको फील हुआ कि कोई शायद मेरे आसपास है, नॉक कर रहा है? तो काफी ऐसा यूथ होगा। मैं ये नहीं चाहती कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कोई भी इल्यूमिनाटी को लेकर इन्फ्लुएंस हुए कि हमें वो करना है। मैं चाहती हूँ कि इसका एक कंक्लूजन आप बताएं कि आपको इतनी प्रॉब्लम हुई सिर्फ और सिर्फ एक ये साइन देने की वजह से। आपने कभी पूजा नहीं की, जस्ट यू फील दैट ना,
तो आप एक बार यूथ को ये भी बताइए कि आपको ये चीज नहीं करनी है, आपको भगवान की ही पूजा करनी है, इल्यूमिनाटी को आपको नहीं पूछना है। देखो मैं तो यही बोलूंगा कि इल्यूमिनाटी वगैरह ये सब चीजें को पूछने की जरूरत नहीं है। भगवान ने भेजा है दुनिया में, उन्हीं के पास तुम्हें जाना है, ना कोई इल्यूमिनाटी के पास जाना है। तो मेरे को ये है कि भगवान की पूजा करो, जो भी अपने अपने धर्म में अपने भगवान को मानते हो, अपने भगवान की पूजा करो और खुश रहो। और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें कुछ मत करो लाइफ में। और ये सक्सेस है, जब आना है तब आएगा, नहीं आना तो मत आएगा। मेहनत करो बस लाइफ में, और कुछ नहीं। तो अभी आपको कुछ ऐसा फील होता है, अब अभी इंस्टेंट आपको फील होता है कुछ इल्यूमिनाटी का, कि आप पूजा से सब कंफर्म? भोलेनाथ। आप कुछ फील नहीं होता कि कोई गाड़ी में बैठा है? देखो मैं भोलेनाथ का इतना भक्त हो गया हूँ कि मैं ज्योतिर्लिंग होके आ चुका हूँ। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया। हाँ। बिना बुलावे के तो मैं जा नहीं सकता। हाँ। मैं केदारनाथ जाना चाहता हूँ लेकिन मैं जा नहीं पाता। मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ पर मैं जा नहीं पाता। वृंदावन होके आ गया, उन्होंने भी बुला लिया मुझे। वैष्णो देवी होके आ गया, उन्होंने भी बुला लिया मुझे। हाँ। तो भगवान से खुश है। गोवा में चर्च था, किंग्स चर्च करके। ओके। वहाँ पे एविल पावर्स ही है। गोवा में हम वहां चले गए थे, गोवा में। और हुआ क्या, वो वहां पे ना जो एरो होते हैं ना कि लेफ्ट राइट जाने का चर्च का, वो सब में ब्लैक निशान लगे हुए थे। पहली जगह मैंने ऐसी देखी, उस 7 किलोमीटर की रोड पे मच्छर तक नहीं था, इंसान भी नहीं था। इंसान तो छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ कुत्ते की आवाज नहीं थी, एक कुछ भी नहीं, जीरो। वो 7 किलोमीटर की जो रोड ट्रेवल करी। हाँ। अब मैंने पी रखी थी, मेरे भैया पी रखी थी। हाँ। उन्होंने बोला कि चल यार हम चलते हैं। हाँ। गेट तो लॉक था लेकिन हम गेट के ऊपर से निकल के अंदर चले गए। चर्च के वहां पे एक पेड़ था। हाँ। चर्च के पीछे पेड़, मतलब आप मेरे साथ यहाँ खड़े होगे। हाँ। मुझे आपकी आवाज नहीं आएगी, वहां पे अलग ही आवाज थी, कोई अलग आवाज, लिटरली अलग आवाज। हमने चलो ठीक है यार, हो सकता है कोई बादल की आवाज होगी, कुछ होगा। तो हम ऐसे राउंड मार के आए। हमने देखा जो ताला लॉक था ना, तो ताला खुल चुका था। उसके बाद जो हम भागे मतलब 6 किलोमीटर बाद मेरे दोस्त ने गाड़ी रोकी, उसके हाथ कांपने लग गए ऐसे लिटरली। और मैं ना अपने भैया की गोदी पे बैठ के गया, जीप ले रखी थी, 2 सीटर है, पीछे भी बैठ सकते थे लेकिन मैं पीछे नहीं बैठा। मैं बोला मैं बैठूंगा आगे, बैठूंगा वो मैं पीछे नहीं बैठूंगा। हम सब आगे बैठ गए। चलो, और वो दिन मैंने ऐसा था, मैं बोला भाई मैं कभी नहीं आऊंगा ऐसी जगह में। वो सच में बहुत हॉरर, वो तो ऐसा था कि मतलब, और अकेला कोई जाता तो वो तो पता नहीं वापिस ही नहीं आता यार, पोजेस्ड होके आता, पागल हो जाता, कुछ तो होता। लेकिन जिस जगह में वहां की गवर्नमेंट ने वहां पे बंद कर रखा है, इतनी सारी चीजों में ब्लैक निशान लगा रखे हैं, नहीं जाना वहां पे। हाँ, तो कुछ तो होगा, कोई तो पावर है। हाँ, तो भूत होते हैं मतलब। अब अच्छा एक बताइए, वहां पे पेड़ के नीचे खड़े होने की हमारे को आवाजें आ रही है। सुनसान जगह में कौन सी आवाजें आ रही है, और इतनी हैवी वॉइसेस थी कि मुझे किसी की आवाज नहीं सुनाई दे सकती। कैसी आवाज थी, कुछ याद है आपको? जैसे स्टार्ट होती है बाइक। हाँ, इस तरीके की आवाजें थी, अजीब तरीके की, है ना, मतलब जिसके आदमी, मतलब कोई कुछ कहना चाहता था, ऐसा लग रहा था। पता नहीं यार, मैं तो आवाज हमें आनी नहीं थी, मेरे को लगा कि मेरे कान खराब हो गए, उनको लगा उनके कान खराब हो गए। मतलब भाई आपको आवाज आ रही थी, मैं आपको, मुझे तो नहीं आ रही थी। ओके, सिर्फ इतना सा आगे गए, इतने से आगे में सारी आवाज आने लगी और ताला खुल गया। और जब हम राउंड मार के आए, वहां पे ताला खुल गया। और ताला ये नहीं पूरी तरीके से खुल चुका था, नहीं, सिर्फ जो लॉक था ना, वो लॉक खुल चुका था। बस आपकी हटाओ और अंदर आओ। हाँ, चाबी भी नहीं थी वहां, तो कुछ नहीं था, वो खुल गया। कोई लाइट नहीं, जीरो। ओ गॉड। अच्छा, उसके बाद आप भाग लिए वहां से? भाग गए। कोई और आवाज उसके बाद नहीं आई? उसके बाद तो भाग गए, मुझे सारी रात नींद नहीं आई, सारी रात दारू पीता रहा मैं। सुबह सोया हूँ मैं। अच्छा। हाँ, रात को नहीं सोया। मैं अगर 7 साल पहले की बात करूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैं हॉरर वो बना रही थी, शोज बनाती थी हॉरर। तो मुझे ना ऐसा फील होता था कि कोई ना कह रहा है कि ये चीज लिख दो। कई बार मैं उसको पैरा में कर देती थी कि जैसे जिसका हम वो भी नहीं कर रहे ना, डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं अपनी मीटिंग्स में कि हमको इसको करना है अपनी उसमें, बट वो भी चीज मेरे दिमाग में आती थी कि यार इस पर करते हैं और इसको कुछ इस तरीके का करते हैं।
तो वन सा इंसिडेंट मैं शायद पर्सनल लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं लिफ्ट में जा रही थी, लिफ्ट में 11 लोग थे मेरे साथ, मैं इतना घुस चुकी थी उसमें, मुझे लगा वो 11 के 11 भूत है। अच्छा। हाँ, और मेरे को अब लिफ्ट कितनी देर के लिए बंद होती है, 10 सेकंड, 10 सेकंड में मेरे को इतनी एंजाइटी हो गई, पसीना पसीना हो गई मैं 10 सेकंड में, और मुझे लगा शायद मैं यहाँ पे मर जाऊंगी, ये मुझे 11 लोग मार देंगे, मुझे वो फील आया। फिर इतने में लिफ्ट खुली, मैं सबसे पहले मैं ही भागी वहां से धक्का देके लोगों को। तो फिर मैंने देखा नहीं ये लोग शायद इंसान है, या वहां पे 11 में शायद कोई एक ऐसा था जो मुझे कोई कुछ कह रहा था, अजीब सी साउंड्स, समथिंग डिफरेंट, मतलब पता नहीं लिफ्ट में प्रॉब्लम थी या क्या। मैंने वो शो ही छोड़ दिया, वो शो ही नहीं किया मैंने उसके बाद। मतलब कोई भूत कनेक्ट हो गया था आपसे शायद, पता नहीं, तो मैंने शो ही छोड़ दिया, मैंने शो ही अधूरा छोड़ दिया, शो ही नहीं किया, चैनल ही छोड़ दिया वो मुझे नहीं करना इसको इतना मैं ज्यादा डर गई थी। हमारे साथ थे राहुल राज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट पर जुड़ने के लिए।